मारुति सुजुकी ने अपनी माइक्रो एसयूवी एस्प्रेसो का सीएनजी मॉडल जो है वो ट्यूसडे 23 जून को लॉन्च कर दिया था। अब जो एस्प्रेसो लॉन्च की गई थी पिछले साल सितंबर में, उसको डायरेक्ट कंपटीशन देने के लिए इंडियन मार्केट में पहले से मौजूद थी रेनॉ की क्विड, महिंद्रा केयूवी 100 और hyundai सेंट्रो जैसी कुछ कार्स। और अब दोस्तों मारुति सुजुकी एस्प्रेसो सीएनजी मॉडल के लॉन्च होने के बाद सेंट्रो और एस्प्रेसो के बीच में बहुत ही कड़ा मुकाबला है। तो दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं सीएनजी कार खरीदने के लिए तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं कंपेयर करने वाला हूं दोनों ही गाड़ियों को, एस्प्रेसो को और सेंट्रो दोनों के ही सीएनजी वेरिएंट को, और बताऊंगा आपको उन दोनों ही गाड़ियों के बारे में सारी डिटेल्स, जिससे कि आपको एक आसानी हो जाए कि आपके लिए कौन सी इन दोनों में से बेटर कार है। तो यहां सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों की डायमेंशंस के बारे में। तो ये जो एस्प्रेसो है इसकी लंबाई 3565 mm है, चौड़ाई 1520 mm है, ऊंचाई की बात करें तो वो 1540 mm है और व्हील बेस जो है वो 2380 mm का है। और वहीं अगर सेंट्रो की बात करें तो उसकी जो लंबाई है वो 3610 mm है, चौड़ाई जो है वो 1645 mm है और अगर ऊंचाई की बात करें तो वो 1560 mm है और इसका जो व्हील बेस है वो 2400 mm का है। अब देखिए एस्प्रेसो के मुकाबले जो सेंट्रो है वो ज्यादा लंबी, चौड़ी और ऊंची है, और इतना ही नहीं बल्कि इसका जो व्हील बेस है वो भी थोड़ा सा ज्यादा है। इसका मतलब साफ तौर पर जो इसका कैबिन स्पेस है वो आपको एस्प्रेसो से ज्यादा मिलेगा देखने को। पर दोस्तों एक चीज में जरूर एस्प्रेसो आगे है, इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 180 mm का है और वहीं जो सेंट्रो है उसका 160 mm का है। दोस्तों मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा नेग्लिजिबल जो है डिफरेंस है, और मैं इस डायमेंशन वाली वॉर में जो है सबसे ज्यादा पॉइंट दूंगा सेंट्रो को, वो एक कदम आगे है एस्प्रेसो से। अब चलिए इन दोनों ही गाड़ियों के बारे में कुछ फीचर्स के बारे में आपको बता देता हूं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप जान लीजिए जो एस्प्रेसो है इसका सीएनजी केवल एलएक्सआई और वीएक्सआई वेरिएंट में ही अवेलेबल है। अब ये जो एलएक्सआई वेरिएंट है ये काफी ज्यादा बेसिक सा है, इसमें आपको केवल एसी, हीटर, पावर स्टीयरिंग जैसे फीचर्स देखने को मिलेंगे, एकदम बेसिक ही फीचर्स हैं, कोई भी आप ज्यादा इसमें एडवांस फीचर नहीं पाएंगे। अब देखिए ये जो एस्प्रेसो का VXI वेरिएंट है ये थोड़े से ज्यादा एडवांस फीचर्स के साथ आता है। इसमें आपको देखिए ब्लूटूथ मिल जाएगा, ऑक्स और यूएसबी कनेक्टिविटी मिल जाएगा, इसके साथ आपको म्यूजिक सिस्टम भी मिलेगा, फ्रंट पावर विंडो देखने को मिलने वाली है आगे की तरफ। इसके अलावा इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी आपको देखने को मिलेगा, कीलेस एंट्री है, पावर स्टीयरिंग समेत ऐसे कई एडवांस फीचर्स आपको इसमें VXI वेरिएंट में देखने को मिलेंगे। लेकिन अब अगर बात करें Hyundai की सेंट्रो को तो इसमें सीएनजी आपको मैग्ना और स्पोर्ट्स वेरिएंट में दो वेरिएंट में ही मिलेगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दूं कि इसका जो मैग्ना वेरिएंट आता है उसमें आपको छोटी एक एमआईडी डिस्प्ले मिलेगी, इसके अलावा सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, ब्लूटूथ है, ऑक्स, यूएसबी कनेक्टिविटी के साथ इसमें म्यूजिक सिस्टम है, स्टीयरिंग व्हील माउंटेड कंट्रोल्स जो होते हैं वो भी है, एसी, रियर एसी वेंट्स भी हैं इसमें, और इसके अलावा इसमें आगे और पीछे की तरफ दोनों ही जगह आपको पावर विंडोज भी मिलती है। अब इसके अलावा अगर बात करें इसके स्पोर्ट्स वेरिएंट की तो इसमें आपको ये सारे ही फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो इसमें ORVM मिलेंगे आपको देखने को, इसके अलावा एंड्रॉइड ऑटो है, एप्पल कारप्ले है, वॉइस रिकॉग्निशन का भी इसमें सपोर्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसमें आपको 6.9 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ दोस्तों फीचर्स के डिपार्टमेंट में भी सेंट्रो जो है वो एस्प्रेसो से एक कदम आगे है। अब अगर बात करें दोनों ही गाड़ियों के पावर और परफॉर्मेंस के बारे में तो सबसे पहले अगर मारुति एस्प्रेसो की बात करें उसमें आपको 1.0 लीटर्स का पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है, जिसके साथ फैक्ट्री फिटेड आपको सीएनजी किट मिलती है। अब देखिए आपको बता दूं इसके पावर आउटपुट्स के बारे में, तो पेट्रोल वर्जन में ये जो इंजन है ये ऑलमोस्ट 67 bhp की पावर और 90 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, और वहीं अगर सीएनजी मोड में इसको चलाएंगे आप तो ये प्रोड्यूस इंजन करता है लगभग 58 bhp की पावर और 78 Nm का टॉर्क। ये तो मैंने आपको एस्प्रेसो के इंजन के बारे में बता दिया। अब अगर बात करें Hyundai सेंट्रो के इंजन के बारे में तो इसमें आपको 1.1 लीटर्स का पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है, जिसके साथ सीएनजी किट दी गई है। अब ये जो पेट्रोल मोड में इसको आप चलाएंगे तो ये 68 bhp की पावर प्रोड्यूस करेगा, और इसके अलावा जब आप सीएनजी मोड में चलाएंगे तो ये ऑलमोस्ट 59 bhp की पावर देगा। इसके अलावा दोनों ही गाड़ियों में आपको मैनुअल 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स देखने को मिलता है। अब यहाँ इंजन और पावर के हिसाब से अगर बात करें तो दोनों ही गाड़ियां ऑलमोस्ट सेम पावर प्रोड्यूस करती हैं। हालांकि ये जो सेंट्रो है ये 1 bhp की पावर जो है ज्यादा प्रोड्यूस करती है अपने दोनों ही मोड्स में, एक पेट्रोल और सीएनजी मोड्स में। तो मेरे हिसाब से बहुत ही नेग्लिजिबल डिफरेंस है, इस वजह से इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। 1 bhp का डिफरेंस बहुत ही कम है। अब फाइनली अगर बात करें इसके दोनों ही गाड़ियों के माइलेज के बारे में तो ये जो एस्प्रेसो है इसका सीएनजी का माइलेज है 31.2 किलोमीटर्स पर किलोग्राम का। इसके अलावा जो सेंट्रो है उसका माइलेज है 30.48 किलोमीटर्स पर ग्राम का। तो यहाँ पे माइलेज के डिपार्टमेंट में एस्प्रेसो थोड़ा सा आगे है, केवल 1 किलोमीटर का ही लगभग फर्क है, लेकिन ये भी मेरे ख्याल से बहुत ही हल्का और नॉमिनल है।
फाइनली अब बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के प्राइस के बारे में। मारुति सुजुकी एस्प्रेसो जो सीएनजी आती है उसकी प्राइस स्टार्ट होती है 4.84 लाख से और जाती है ऑल द वे टॉप एंड वेरिएंट के लिए 5.14 लाख रुपीस। और वहीं अगर सेंट्रो सीएनजी की बात करें तो इसकी प्राइस स्टार्ट होती है 5.85 लाख रुपीस से और इसका जो टॉप एंड वेरिएंट के लिए प्राइस जाता है 6.2 लाख रुपीस तक जाता है। तो यहाँ पे अगर बेसिक वेरिएंट की बात करें तो इसमें प्राइस डिफरेंस लगभग पूरे 1 लाख रुपए का है और वहीं अगर टॉप एंड वेरिएंट की बात करें तो वहां पे भी 1 से 1.5 लाख रुपए तक का प्राइस डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद ये जो प्राइस डिफरेंस है 1 लाख रुपए का, इसके बावजूद मेरे हिसाब से आपके लिए ज्यादा बढ़िया गाड़ी रहेगी सेंट्रो, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही ज्यादा फीचर्स देखने को मिलेंगे एस्प्रेसो के मुकाबले। उसके अलावा डिजाइन वाइज भी जो सेंट्रो है ये काफी अच्छी लगती है एस्प्रेसो से देखने में। इसके अलावा जो इसका बाकी सारे फीचर्स हैं वो भी आपको काफी बढ़िया मिलेंगे एस्प्रेसो से। तो अगर आपका बजट अलाउ करता है 1 लाख रुपए एक्सटेंड करने का तो आप सेंट्रो के साथ बिल्कुल जाइए, अगर नहीं करता है तो फिर एस्प्रेसो के साथ ही जाइए, वो भी बढ़िया गाड़ी है। लेकिन दोस्तों आखिर में मेरी जो पसंद रहेगी वो सेंट्रो रहेगी। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने आपको कंपेयर करके बताई सारी ही डिटेल्स एस्प्रेसो और सेंट्रो के सीएनजी वर्जन के बारे में। अब आप लोग बताइएगा कि आप लोग क्या सोचते हैं इन दोनों ही गाड़ियों के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में। और अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है इन दोनों ही गाड़ियों से रिलेटेड तो वो आप मुझसे जरूर पूछिएगा। इसके अलावा अगर आपके पास कोई सजेशन भी है मेरे लिए तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों चलते चलते आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों फाइनली एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग, ड्राइव सेफ एंड अंटिल नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।